सीएम योगी बोले, निकाय और लोकसभा चुनाव में खिलाना है कमल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में आसन्न नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर प्रदेश की सुदृढ़ कानून व्यवस्था, चहुमुखी विकास और अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं के आधार पर बकायाकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि हमें पहले निकाय और फिर लोकसभा चुनाव में कमल खिलाना है। इसके लिए रणनीति बननी अभी से प्रारंभ हो जानी चाहिए। सीएम योगी रविवार को हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड के मैदान पर करीब 1046 करोड़ रुपए की लागत वाली 258 विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करने के बाद यहां आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने 333.85 करोड़ रुपए के 56 विकास कार्यों का लोकार्पण तथा 711.81 करोड़ रुपए के 202 विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर जनपद के तहत 3 लोकसभा और 9 विधानसभा सीटों पर विजय के बाद नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों की सीट भी भाजपा की झोली में आए। इसके लिए हमें रणनीति बनानी होगी। हमें संकल्प लेना होगा कि कमल निशान जिसके पास होगा वह हर एक नागरिक का प्रत्याशी होगा। इसी संकल्प के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो ना कोई विकास बाधित कर पाएगा और ना ही सुरक्षा में सींग लगा पाएगा। योजनाओं के लाभ से भी कोई वंचित नहीं रह पाएगा। ताइवान के आसपास चीन का सैन्य अभ्यास दूसरे दिन भी जारी। ताइवान के राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन की अमेरिकी यात्रा के बाद चीन बौखलाया हुआ है। चीन ने रविवार को ताइवान के आसपास दूसरे दिन भी सैन्य अभ्यास किया। ज्ञात हो कि राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन की अमेरिकी यात्रा पूरी कर लौटने के एक दिन के बाद शनिवार को चीन ने ताइवान के चारों तरफ 3 दिवसीय सैन्य अभ्यास शुरू किया था। चीन ने सरकारी टेलीविजन ने बताया कि ताइवान के आसपास सैन्य अभ्यास जारी है। चीनी सरकारी टीवी पर कहा गया कि थिएटर ज्वाइंट ऑपरेशंस कमांड सेंटर की यूनिफाइड कमांड के तहत कई तरह की इकाइयों ने ताइवान द्वीप और आसपास के समुद्री क्षेत्रों के प्रमुख लक्ष्यों पर सटीक हमले किए और द्वीप के आसपास आक्रामक मुद्रा बनाए रखी। मालूम हो कि चीन ने लोकतांत्रिक रूप से ताइवान को अपने क्षेत्र के रूप में शासित होने का दावा करता है। दुबई में इस कार की नंबर प्लेट ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। नीलामी के दौरान 5 करोड़ दिरहम से अधिक में बिक्री। दुबई में मोस्ट नोबल नंबर्स की नीलामी में कार का नंबर प्लेट P7 रिकॉर्ड 5.5 करोड़ दिरहम में बिका है। शनिवार रात हुई नीलामी में 1.5 करोड़ दिरहम से बोली की शुरुआत की गई। कुछ ही सेकंड में बोली 3 करोड़ दिरहम के पार पहुंच गई। एक समय 3.5 करोड़ दिरहम पर जाकर कुछ देर के लिए बोली रुक गई। यह बोली टेलीग्राम ऐप के संस्थापक और मालिक फ्रेंच अमीराती कारोबारी पावेल वालेरिविच डुरोव ने लगाई थी। एक बार फिर तेजी से बढ़ती हुई बोली 5.5 करोड़ दिरहम पर पहुंच गई। यह बोली पैनल 7 ने लगाई थी, जिसने अपनी पहचान गुप्त रखने की इच्छा जाहिर की है। प्रत्येक बोली पर भीड़ ने जमकर तालियां बजाई। जुमेरा के 4 सीजन नामक होटल में हुए इस कार्यक्रम में कई अन्य VIP नंबर प्लेट और फोन नंबरों की भी नीलामी हुई। नीलामी से करीब 10 करोड़ दिरहम जुटाए गए, जो रमजान के दौरान लोगों को खाना खिलाने के लिए दिए जाएंगे। कार प्लेटों और एक्सक्लूसिव मोबाइल नंबरों की नीलामी से कुल 9.792 करोड़ दिरहम मिले। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 2 बार लगे भूकंप के तेज झटके। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार रविवार को निकोबार द्वीप में 10 किलोमीटर की गहराई पर रिक्टर पैमाने पर 5.3 तीव्रता का दूसरा भूकंप आया। कुछ घंटे पहले निकोबार द्वीप में 10 किलोमीटर की गहराई में रिक्टर पैमाने पर 4.1 तीव्रता का भूकंप आया था। भूकंप दोपहर करीब 2:59 पर आया था। NCS के अनुसार 5 अप्रैल को पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार द्वीप के 140 किलोमीटर ENE में रिक्टर पैमाने पर 4.6 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप रात करीब 10:47 पर आया। ब्रिटेन में लिसेस्टर शहर के मेयर पद की दौड़ में 2 भारतवंशी। 4 मई को होगा चुनाव। ब्रिटेन के लिसेस्टर शहर में मेयर पद को लेकर होने वाले चुनाव की दौड़ में 2 भारतवंशी आमने सामने हैं। इनमें कंजर्वेटिव पार्टी की ओर से काउंसलर संजय माधववाड़िया चुनाव मैदान में हैं, जबकि पूर्व काउंसलर रीता पटेल निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी। मेयर का चुनाव 4 मई को होगा। क्या कहना है मोधवाड़िया और रीता पटेल का? मोधवाड़िया एक कारोबारी हैं। वह अपने कैंपेन में लिसेस्टर को एक ब्रांड के तौर पर प्रमुखता दे रहे हैं, जिससे शहर की छवि विश्वस्तरीय बन सके। वहीं दूसरी ओर रीता पटेल का कहना है कि वह एक नई शुरुआत करना चाहती हैं। उन्होंने लोगों से वादा किया है कि अगर वह मेयर चुनी जाती हैं तो उनका पहला कार्य इस पद को समाप्त करना होगा। गौरतलब है कि लिसेस्टर शहर के लोग मेयर व्यवस्था की जगह लीडर ऑफ काउंसिल व्यवस्था की वकालत कर रहे हैं।
उनका मानना है कि लीसेस्टर के लोगों के लिए यह व्यवस्था अधिक लोकतांत्रिक और जवाबदेह है। पिछले सितंबर से भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच के बाद जब लीसेस्टर में सांप्रदायिक संघर्ष देखा गया। कुर्मी समुदाय का आंदोलन 5वें दिन समाप्त। आदिवासी कुर्मी समाज का आंदोलन 5वें दिन समाप्त हो गया। कुर्मी समाज ने रविवार सुबह 11 बजे आंदोलन खत्म करने की घोषणा की। कुर्मी समुदाय अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने सहित अन्य मांगों को लेकर धरने पर बैठे थे। आदिवासी कुर्मी समाज 5 अप्रैल की सुबह 5 बजे से आगरा डिवीजन के कुस्तौर और खड़गपुर डिवीजन के फेमस पुलिस स्टेशन पर रेल चक्का जाम कर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे थे। कुर्मी समाज को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग को लेकर समाज के लोग रेलवे ट्रैक जाम कर बैठे गए थे। लोहरदगा में माओवादी कमांडर के करीबी के ईंट भट्ठा पर एनआईए का छापा, नक्सल पैसा इन्वेस्ट करने का आरोप। लोहरदगा में शनिवार की आधी रात्रि को एनआईए और लोहरदगा पुलिस ने माओवादी कमांडर के करीबी के ईंट भट्ठा पर छापेमारी की। यह कार्रवाई करीब 5 घंटे तक चली। एनआईए की टीम ने माओवादी कमांडर के करीबी के ईंट भट्ठा से एक पिस्टल, 6 कारतूस, जमीन और बैंक के कई कागजात बरामद किए हैं। सूत्रों की माने तो ईंट भट्टा मालिक द्वारा माओवादी रीजनल कमांडर 15 लाख का इनामी रविंद्र गंजू का करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने के सबूत एनआईए को मिले हैं, जिसके बाद एनआईए की टीम मामले में आगे की कार्रवाई में जुट गई है। हालांकि एनआईए और पुलिस की छापेमारी की भनक पाकर राजू साहू फरार हो गया है। आईपीएल में गुजरात बोर्ड की कमाई सबसे ज्यादा। आईपीएल के जरिए स्टेट एसोसिएशन बड़ी कमाई करते हैं। उन्हें बीसीसीआई की ओर से कमाई का हिस्सा मिलता है। बीसीसीआई हर एक मैच के लिए स्टेट बोर्ड को 64,80,000 रुपए देता है। बीसीसीआई की ओर से 70 मैचों के लिए स्टेट बोर्ड को कुल 45 करोड़ 36 लाख रुपए दिए जाएंगे। इस 16वें सीजन से गुजरात स्टेट एसोसिएशन सबसे ज्यादा मालामाल होने वाला है। अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम 8 मैच की मेजबानी करेगा, जिसमें उसे सबसे ज्यादा 5.18 करोड़ रुपए मिलेंगे। मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, लखनऊ जैसे 7 स्टेडियम 7 मैच की मेजबानी करेंगे। इन सभी के एसोसिएशन को 4.53 और 4.53 करोड़ रुपए मिलेंगे। गुवाहाटी और धर्मशाला स्टेडियम को सबसे कम राशि मिलेगी। इन दोनों को 1.29 करोड़ रुपए मिलेंगे।